पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में चौथी कामयाबी। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में शाहीनों को 41 ओवर में 342 रन का हदफ मिला। खेल दोबारा शुरू होते ही बादल फिर बरस पड़े। पहले मैच रोका गया, फिर ग्रीन शर्ट्स की जीत का ऐलान हो गया। मेगा इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 5वां नंबर, रन रेट भी माइनस से प्लस। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। फखर जमान फखरे पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ रन्स का तूफान। कौमी ओपनर के 81 गेंदों पर धुआंधार 126 रन, 11 छक्के मार डाले। मैन ऑफ द मैच का एजाज भी ले उड़े। पीसीबी की जानिब से 10 लाख का इनाम। कप्तान बाबर आजम 63 गेंदों पर 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हार से पहले पाकिस्तानी बॉलर्स को मार। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप मुकाबलों में कौमी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड बना डाला। कीवीज इनिंग्स में 46 चौके और 8 छक्के लगे। शाहीन आफरीदी की मेगा इवेंट की सबसे बुरी कारकर्दगी। 10 ओवर्स में 90 रन पड़ गए, कोई विकेट भी न मिली। हारिस रऊफ ने 85 और हसन अली ने 82 रन दिए। मोहम्मद वसीम ने स्कोर में 60 रन का इजाफा कराया। फखर ने और बाबर आजम ने जिस तरह अपनी बैटिंग दिखाई, मैं सलूट करूंगा। फखर जमान से जितनी उम्मीद थी हमें, उससे उसने बढ़कर ये कारकर्दगी दिखाई। कुदरत हमारे साथ है और सेमीफाइनल में इंशाल्लाह पक्का जगह बना लेंगे पाकिस्तान। अब उम्मीद बन गई है। शाहीनों की जीत, परस्तार खुश। एक तरफ कुदरत ने बारिश बरसाई, दूसरी जानिब फखर ने रन्स की झड़ी लगाई। सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें फिर से जवान। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। पीएएफ ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर हमला नाकाम। कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मारे गए। फंक्शनल ऑपरेशनल असासे मुकम्मल महफूज। सिर्फ 3 ग्राउंडेड तैयारे और 1 फ्यूल बाउजर मामूली मुतासर। अवाम के साथ मिलकर हर साजिश नाकाम बना देंगे। पाक फौज का पैगाम। ISPR ने कहा, बर्क रफ्तार ऑपरेशन दुश्मन के लिए पैगाम है, किसी भी खतरे से निमटना जानते हैं। सरबराह पाक फजाइया मियांवाली एयरबेस पहुंच गए। हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को सबक सिखाने पर जवानों की गैर मुतज़लज़ल पेशावराना महारत की तारीफ। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का ऑपरेशनल तैयारियों के आला तरीन मयार को बरकरार रखते हुए चैलेंजेस से निमटने का यादा। कहा, पाक फजाइया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। निगरान वजीर आजम का मियांवाली में दहशतगर्दी नाकाम बनाने पर खराज तहसीन। अनवारुल हक काकड़ बोले, मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश का डट कर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत। सानिया 9 मई में मुलव्विस मकरू चेहरे और रॉ के एजेंट एक ही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी कौम अपने जवानों को सलाम पेश करे। शहबाज शरीफ का वीडियो बयान। नून लीगी सदर का अर्ज़े पाक के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत। शहदा को कौम का सलाम। उरमाड़ा हमले में जाम शहादत नोश करने वाले 14 जवानों की नमाज जनाजा अदा। सिपाही हमजा को फैसलाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 को असेंबली की तहलील का सदारती फैसला गैर आइनी था। सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्हें हासिल ही नहीं था। इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। आइन में वाज़ेह है, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म असेंबली तोड़ने का हुक्म नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी बहरान के पेश नज़र अज खुद नोटिस लिया। एक मुअज़्ज़ज़ जज ने लिखा, सदर का इक़दाम गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। मुअज़्ज़ज़ जज ने कार्रवाई का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ा। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। PTI चेयरमैन का नया पाकिस्तान का नारा महज ड्रामा था। दुनिया तरक्की की जानिब गामजन है, हम पीछे रह गए। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। परवेज़ खटक का मालाखंड में खिताब। महमूद खान बोले, पाकिस्तान अपने इदारों की वजह से ही कायम है। कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन आज होंगे। पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल, सामान पहुंचा दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए यूसी से मुंतखब होने का चैलेंज। यूसी 13 सदर टाउन से मैदान में हैं। जमात इस्लामी, TLP और आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबला करेंगे।
कराची का मुकदमा, गली कूचों में लड़ेंगे, शहर को मौजूदा सूरत हाल तक पहुंचाने वालों का दिमाग भी ठीक करेंगे। खालिद मकबूल की ललकार। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कराची के मसाइल 6 माह में हल करने का भी दावा। गजा पर फिर दरिंदगी, इसराइली हमले जारी, अस्पतालों और स्कूलों पर वहशियाना बमबारी, एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। अल अज़हर यूनिवर्सिटी की इमारत मुकम्मल तबाह, मजीद 231 अफराद शहीद, मजमूई तादाद 9488 तक पहुँच गई। हमास की भी भरपूर मज़ाहमत, शिमाली गजा में 5 सहूनी फौजी हलाक, 6 जख्मी। हिजबुल्लाह का भी पहला मिसाइल हमला। पाँच अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब से उर्दन में मुलाकात। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा, तलबीब को हमले कम करने का कहा है। एंटोनी ब्लिंकन का मौक़िफ़। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर तुर्की का एक्शन, इसराइल से सफ़ीर वापस बुला लिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, कई ममालिक में मुजाहरे, लंदन में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे, पेरिस में भी नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद। तुर्की, ईरान, जर्मनी और आयरलैंड में भी शहरियों का एहतजाज। कराची में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, वाटर टैंकर ने ब्रेक फेल होने पर मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर मार दी। मां बेटा जान बहक, शहरियों का एहतजाज, पुलिस को मफरूर ड्राइवर की तलाश। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स चोरों का साथ देने लगे। मरीर शमसी सोसाइटी में शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर खंबे से बांधा, मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने छुड़वा लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नेपाल में जल्जले से तबाही, हलाकतों की तादाद 157 तक पहुंच गई। दर्जनों अफराद जख्मी, 6.4 शिद्दत के झटकों से मुतादिद इमारतें जमीन बोस। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 3 माह की तौसीह, ज़का अशरफ सरबराह बरकरार। वजारत बैनुल सूबाई राबता का नोटिफिकेशन जारी। और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप में एक और कामयाबी समेट ली। 287 रन के हदफ का ताक़ुब करती इंग्लिश टीम 253 पर ढेर। एडम जंपा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शहदा को कौम का सलाम। उरमाड़ा हमले में जाम शहादत नोश करने वाले 14 जवानों की नमाज जनाजा अदा। सिपाही हमजा को फैसलाबाद में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 को असेंबली की तहलील का सदारती फैसला गैर आइनी था। सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उन्हें हासिल ही नहीं था। इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। आइन में वाज़ेह है, तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म असेंबली तोड़ने का हुक्म नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी बहरान के पेश नज़र अज खुद नोटिस लिया। एक मुअज़्ज़ज़ जज ने लिखा, सदर का इक़दाम गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। मुअज़्ज़ज़ जज ने कार्रवाई का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ा। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। पीटीआई चेयरमैन का नया पाकिस्तान का नारा महज ड्रामा था। दुनिया तरक्की की जानिब गामजन है, हम पीछे रह गए। सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। परवेज़ खटक का माराखंड में खिताब। महमूद खान बोले, पाकिस्तान अपने इदारों की वजह से ही कायम है। कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन आज होंगे। पोलिंग के इंतजामात मुकम्मल, सामान पहुंचा दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के लिए यूसी से मुंतखब होने का चैलेंज। यूसी 13 सदर टाउन से मैदान में है। जमात इस्लामी, टीएलपी और आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबला करेंगे। कराची का मुकदमा, गली कूचों में लड़ेंगे, शहर को मौजूदा सूरत हाल तक पहुंचाने वालों का दिमाग भी ठीक करेंगे। खालिद मकबूल की ललकार। कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कराची के मसाइल 6 माह में हल करने का भी दावा।